कितने को बर्बाद किया है इस दहेज के दानों ने, फिर भी गले लगा रखा है इस दानों को मानव ने। यह मत समझो पुत्र बेचकर अपनी झोली भरनी है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी अपनी कन्या की शादी करनी है। यह कैसा व्यापार जहां पुत्र बेचे जाते हैं, गाय भैंसों की तरह मूल्य चुकाए जाते हैं। करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसे कि कदमों का निशान बन जाए। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कर्म ऐसा करो कि एक मिसाल बन जाए। चुनावी मुद्दा को लेकर चुनावी मुद्दा से हट करके काम किए हैं। चुनाव से पहले ऐसा काम कभी कराए? हाँ कराएं। अलग अलग मंडल में हम लोग प्रतिनियुक्त हैं और अलग अलग मंडल का हम लोग प्रभार लेकर के कार्य में सहयोग करने के लिए आए हैं। और शिक्षक लोग पे ही ये कार्य मिला है, इस मंडप को पूरा संभालना? नहीं, बहुत सारे लोग को सभी विभाग से हैं। सभी विभाग से, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, यहाँ ढाका के प्रखंड कार्यालय के बहुत लोग हैं और हम लोग शिक्षक समाज से हैं और हम लोग को भी अलग अलग मंडप के लिए प्रतिनियुक्त। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और यह कार्यक्रम शायद चौथी बार हो रहा है और हमेशा विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री पवन कुमार जायसवाल कराते हुए आए हैं। और आज संडे है, चूँकि हम लोग घोड़ासान के शिक्षक हैं और सभी लोग हम लोग इसमें सहयोग करने के लिए एक एक मंडप का प्रभार लेकर के आए हुए हैं और अपना जो है सो समय दे रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखे हम लोग। लेकिन एक विधायक होकर हमेशा शादी कराते हैं, कभी 50 कराते हैं, कभी 151 कराते हैं, कभी 100 कराते हैं। हमेशा कराते आए हैं, जब जब विधायक रहे हैं तब तक इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। एक विधायक होकर इतने बड़े कामों को अंजाम देते हैं, हमेशा देते आए हैं। क्या कहिएगा वैसे विधायक जी को? इसमें क्या कहना है, इतने अच्छे विधायक की तो सौभाग्य है। सराहनीय है, बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। ये जब जब विधायक रहे हैं 2 बार 4 बार ऐसा शादी कराए हैं। शायद वैसे माँ बाप जिनके पास इतना सहूलत रहे से अपने बेटी की शादी कर पाए, उसके लिए एक तैयार हुए और उनकी रुखसती करने की। विधायक न रहे तब और रहे तब इस सराहनीय कार्य किए हैं लोगों में जाकर के चारों तरफ। चुनावी मुद्दा को लेकर चुनावी मुद्दा से हट करके काम किए हैं। चुनावी मुद्दा अपनी जगह पर है, चुनाव में ऐसे ही आदमी को जिताना चाहिए। क्या चुनाव से पहले ऐसा काम कभी कराए? हाँ कराए हैं, गांव-गांव में जाकर के गांव को लोगों को सांत्वना दिया है, काम किया है, अच्छा काम किया तब ना चुनाव परिणाम अच्छा मिला है। एक जगह नहीं कराए थे चुनाव से पहले, लेकिन गाँव-गाँव जाकर और सहयोग किए थे। हाँ सहयोग किए हैं सहयोग, हर गांव में जाकर सहयोग किए हैं, हर पब्लिक से जाकर भेंट किए हैं। हाँ कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसे कि कदमों का निशान बन जाए। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कर्म ऐसा करो कि एक मिसाल बन जाए। तो हमारे जो विधायक जी हैं उनका कर्म एक मिसाल बन जाता है, एक पहचान बन जाता है। हमारी दबे कुचले समाज के वैसे शादी शुदा जोड़े जो अपने से शादी नहीं कर सकते हैं, या उनकी शादी में दहेज तिलक का जो बहुत सारा बयान आता है, तो बगैर दहेज का अपने तरफ से विधायक जी द्वारा सभी जो जोड़ा है बर वधू को कपड़ा देकर और उस मंडप में सम्मानित करके कपड़ा लता सारी सुविधा देकर और यहाँ पे शादी करा रहे हैं। और साथ साथ भोज और बहुत बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो इसके लिए हम लोग विधायक जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वैसे अपने बिहार में और खासकर बिहार में दहेज का लोभ लालच इतना अधिक अंत हो गया है कि लोग जाते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, लड़की सुंदर भी होता है, लेकिन दहेज के लोभ लालच में घर आते हैं और इनकार कर जाते हैं। दहेज प्रथा समाज का एक बहुत अभिशाप अंग है। कहा गया है कितने को बर्बाद किया है इस दहेज के दानों ने, फिर भी गले लगा रखा है इस दानों को मानव ने। यह मत समझो पुत्र बेचकर अपनी झोली भरनी है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी अपनी कन्या की शादी करनी है। यह कैसा व्यापार जहां पुत्र बेचे जाते हैं, गाय भैंसों की तरह मूल्य चुकाए जाते हैं। यह हम लोगों का पूरे ढाका विधानसभा के तमाम जनता का एक गर्व की बात है कि माननीय सम्मानित विधायक जी के एक अनोखी पहल, एक विवाह ऐसा भी, इस विवाह में ऐसे अभिवंचित वर्ग, गरीब परिवार, गरीब गुरबा के वर पक्ष, वधु पक्ष जो अपने कन्या की शादी नहीं कर पाते हैं, उनके सामने आर्थिक स्थिति होती है। और आज माननीय विधायक का एक पहल है कि समाज के वैसे अभिवंचित वर्ग के कन्याओं का हाथ पीले करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। हम घोड़ासान के तमाम शिक्षक बंधु इस कार्य में विधायक जी के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और हमारा उनके साथ हमेशा सहयोग रहेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे ईश्वर,
विधायक जी को दीर्घायु बनाए, ताकि समाज में ये ऐसा ही हमेशा कार्यक्रम कराते रहे। यानी कि विधायक जी का ऐसा पहल चल रहा है, तो चंपारण से क्या बोले से पूरे बिहार से जो है व्यापार चलता है, शादी विवाह पूरे बिहार में, पूरे भारत में अनोखा एक पहल है। पूरे भारत वर्ष में ऐसा कोई माना जाए तो विधायक जी इस व्यापार को खत्म करने की प्रयास में लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी का ये देखिए, विधायक साहब के इस पहल से हमारे पूरे समाज बहुत खुश है। एक विवाह ऐसा भी यानी एक साथ 100 कौम कन्याओं के सामूहिक विवाह से हमारे इलाके और समाज के लोग इससे बेहद खुश है। ऐसा पहल उनके द्वारा किया गया है, इसे हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। यानी कि माना जाता है कि एक विवाह कराने पे स्वर्ग का हकदार होता है इंसान। जी। लेकिन विधायक जी 151 कन्याओं की शादी करा रहे हैं। जी। उनके लिए क्या कहिएगा और ईश्वर कहिएगा उनके लिए? ईश्वर से उनके लिए कृपा है कि उनके ईश्वर दीर्घायु बनावे। इतना बड़ा पहल करने के लिए उनके ईश्वर दीर्घायु बनावे, क्योंकि 151 कन्याओं की शादी कर रहे हैं और हमेशा ये काम करते ही रहते हैं। जी हमेशा दीर्घायु रहेंगे, हमेशा इस तरह का पहल आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे पब्लिक हैं जिन्होंने हमारे मुंह पे भी बोल रहे थे कि विधायक जी चुनावी मुद्दा को लेकर काम कर रहे हैं, तो वैसे इंसान को क्या संदेश? देखिए, ऐसा कोई चुनाव मुद्दा नहीं है। हमने 2 नंबर मंडप में गए हैं तो वहाँ पर एक कन्या पक्ष से धनका जिला से आई है, जो धनका जिला यहाँ से मैंने 100 दूर है, नेपाल से आई है। उनके लिए भी इतना खुशी की बात है, तो और लोग के लिए क्या कहा जाए। यानी कि न उनके क्षेत्र के लिए भेदभाव है, न जाति के लिए भेदभाव, सबसे हट कर एक काम करता है। एकदम पूरा अलग है। उनको जो है 21 विधानसभा क्षेत्र ढाका से पवन जायसवाल जी का, लेकिन न कह रहा है कि हर गरीब हो या अमीर हो। 21 विधानसभा ढाका से नहीं बल्कि पूरे सही एकदम सही बात है। एक ही गरीब को हाँ कल्याण हो जाना, बस सही बात है। ऐसा विधायक साहब हमारे भारत में कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा काम किए ही नहीं। के प्रधानाध्यापक महोदय भी है, उनसे भी बात करते हैं और एक विवाह ऐसा भी के ऊपर उनसे भी कुछ जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में मुकेश कुमार, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या ड्यूटी है इसमें आपका? हमारा मंडप पे ड्यूटी है। मंडप में इस माध्यम से किनके माध्यम से इसमें ड्यूटी लगाया आपका? हम लोग विधायक जी का सहयोग कर रहे हैं, सहयोग में आए हुए हैं। सहयोग में है। एक मंडप में विधायक जी के द्वारा ड्यूटी दी गई है, उसका हम लोग देख रेख कर रहे हैं। इसमें ड्यूटी का पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, सेवा कर रहे हैं। मुफ्त सेवा।